Respected Padam Shri Dr. H.S. Bedi ji, Chancellor Central University of Himachal Pradesh, Dr. A. Onkar Singh, Deputy Registrar Punjab Technical University, Dr. B.S. Chandi ji, Chairman of this elite institution, Dr. Akashdeep Singh Chandi, Vice Chairman, Dr. M.S. Saini, Campus Director, Dr. P.K. Sharma, Dean Students Welfare, Dr. B.D. Sharma, Director Admissions, Dr. Maninder Singh ji, Master of Ceremony, respected faculty members, my dear students. सबसे पहले मैं आप सभी को आज के इस कॉन्वोकेशन के मौके पर बधाई देता हूँ. Congratulations to everybody who are going to receive their degree. आज हमारे बीच डॉक्टर H.S. बेदी साहब मौजूद हैं. हिंदी के बहुत बड़े विद्वान हैं और कॉन्वोकेशन को हमारे ट्रेडिशन में दीक्षांत समारोह बोला जाता है. दीक्षांत समारोह, इसका मतलब ये होता है कि जब हम अपनी स्टडी पूरी कर लेते हैं, शिक्षा और दीक्षा ये दो वर्ड होते हैं, शिक्षा और दीक्षा. तो शिक्षा के बाद दीक्षा होती है जब टीचर ये बोल दें कि आप हर तरीके से पूर्ण हो गए हो और आप अपने पैरों पर खड़े हो सकते हो, तो दीक्षा उसको हम बोलते हैं. और उसका जब उसकी समाप्ति होती है तो उसको दीक्षांत बोलते हैं. समहाउ जो हमारा सिस्टम है अभी, जो इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, जो लॉर्ड मैकाले ने शुरू किया था, इंडिया में वही फॉलो हो रहा है. अभी कोशिशें बहुत हो रही हैं. इस साल से देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आई है जो 2020 में आई थी और इस साल से इम्प्लीमेंट हो रहा है. और हर कंस्ट्रेंट्स के बावजूद हम लोग अपने एजुकेशन सिस्टम को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं. आपको जानकर हैरानी होगी कि हम लोग ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की बात करते हैं और अमेरिका वाले हमारे यहाँ से पढ़े लिखे स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं. अमेरिका में जब नौकरी की बात आती है तो इंडियन इंस्टीट्यूशन से पढ़े लिखे लोगों को वहाँ ज़्यादा तरजीह दी जाती है. उसका कारण आप जानते हैं, पढ़ाई लिखाई हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा होती है और उनके यहाँ उतनी पढ़ाई नहीं होती है, उनका स्टैंडर्ड उतना अच्छा नहीं होता है. दूसरी बात, हम यहाँ इंडिया में खास करके पंजाब में आप देखेंगे कि पंजाब एक ग्लोबल लेवल का एक स्टेट है जहाँ पर एजुकेशन का हर तरीके से और तकरीबन आप देखेंगे हर फैकल्टी और हर स्ट्रीम का यहाँ नॉलेज दिया जाता है. पंजाब में आप देखिए अमृतसर में IIM खुल गया है, आप लोगों को पता है. IIM अमृतसर में है, IIT भी हमारे यहाँ रोपड़ में खुल गया है, एम्स खुल गया. तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हमारे यहाँ आए हैं. जब हम ग्लोबल इंस्टीट्यूट की बात करते हैं, इस इंस्टीट्यूट की, तो मैं यहाँ काफ़ी समय से जुड़ा हुआ हूँ और जब मैं पहले IPS ऑफिसर था, मैं उस समय भी यहाँ आया करता था और कई बार तो क्लासरूम में हम लेक्चर भी देते थे. लेक्चर इन द सेंस कि जो क्लास चल रहा है उसमें इंटरेक्टिव लेक्चर हम देते थे. और मेरा भी पैशन रहा है एजुकेशन के साथ, मैं जुड़ा हुआ हूँ. और जैसे सर ने बताया बायोडाटा में, तो ज़्यादातर जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं मैं ड्यूरिंग सर्विस एक्वायर किया हूँ. PhD गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से और डॉक्टर आकाशदीप जी और मैं, हम दोनों एक ही दिन डिग्री लिए. इन्होंने मैनेजमेंट में लिया और मैं आर्ट्स एंड सोशल साइंसेस में. तो उस हिसाब से हम लोग क्लासमेट हैं, बैचमेट हैं. और उस समय भी मैं SSP हुआ करता था अमृतसर का और उसके बाद भी मैंने MBA किया, IGNOU से किया, LLB किया, पंजाब यूनिवर्सिटी से किया. तो ज़्यादातर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हमारे ड्यूरिंग सर्विस हैं. अब उसका कारण ये होता है कि देखिए पढ़ाई का अंत नहीं है, एजुकेशन का कोई अंत नहीं है. अगर हम ये सोच लें कि हमें जॉब मिल गया, IPS का जॉब मिल गया और हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो बात नहीं बनती है. क्योंकि हमारे देश में ग्लोबल कंपटीशन है. आप मानते हैं इस बात को? कंपटीशन ग्लोबल लेवल पर है. तो हमें अपने सिटीजन्स को बेस्ट परफॉर्मेंस देना है. बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए
आपको कैपेबिलिटीज एक्वायर करनी पड़ती है। तो जब आप कैपेबिलिटीज को एक्वायर करेंगे और फिर आप परफॉर्म करेंगे तो जाहिर है कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा और आप अपने देश के लोगों की सेवा अच्छे तरीके से आप कर सकेंगे। यहाँ ग्लोबल इंस्टीट्यूट में देखिए सबसे बड़ी बात है कि एजुकेशन के साथ साथ डिसिप्लिन के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता है और जो भी करिकुलम यहाँ पर चलते हैं एक सिस्टमेटिक तरीके से चलता है और पीटीयू के जो गाइडलाइंस हैं और जो डायरेक्शंस हैं उसको हूबहू फॉलो किया जाता है। हमारे पीटीयू के डायरेक्टर साहब यहाँ मौजूद हैं और हर तरीके से आप देखेंगे कि एक अपने आप में एक कंप्लीट इंस्टीट्यूशन है और बहुत सारे कोर्सेस हैं। इसके अलावा हम इस साल से एलएलबी शुरू कर चुके हैं सर, एलएलबी भी हमारा शुरू हो गया है। तो आप कहें कि प्रोफेशनल कोर्सेस में हर तरीके की हमारे यहाँ पढ़ाई हो रही है और दिन प्रतिदिन ये इंस्टीट्यूशन अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। फैकल्टी मेंबर्स हमारे काफ़ी अच्छे आते हैं, किसी भी चीज़ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता है। खास करके जो एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स हैं और पढ़ाई लिखाई का जो लेवल होता है उसमें यहाँ कोई भी कमी नहीं छोड़ी जाती है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि पंजाब के अलावा दूसरे स्टेट से और हमारे नेबरिंग कंट्रीज से भी यहाँ पर बच्चे आते हैं, नेपाल से आते हैं और साउथ इंडिया से भी आते हैं। तो एक कंप्लीट हम ये कहें कि मिनी इंडिया हमें यहाँ पर ग्लोबल इंस्टीट्यूट में देखने को मिलता है और उसमें आप लोगों का योगदान बहुत अच्छा है। आप लोग यहाँ आते हैं तो हमारी शान बढ़ती है। इसमें क्या है कि जब आप पढ़ाई करके यहाँ से जाते हैं तो जाहिर है बहुत सारे लोगों को तो यहीं पर प्लेसमेंट मिल जाता है, बहुत सारे लोग और भी जगह देखते हैं। तो मैं आपको यही कहूँगा कि सिर्फ हमें प्लेसमेंट के लिए और जॉब के लिए पढ़ाई नहीं करनी है। और आप जो भी पढ़ाई करके जा रहे हैं यहाँ से, जो ग्रेजुएशन लेवल के हमारे स्टूडेंट हैं, जाहिर है उसमें से आप लोगों ने कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया होगा या कर रहे होंगे, और जो नहीं कर रहे होंगे आप पोस्ट ग्रेजुएशन आपको जरूर करना है। जो स्टूडेंट्स पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं बेशक जॉब में हैं, लेकिन अपने एजुकेशनल जो कैलिबर है, क्वालिफिकेशंस हैं, उसको हमें बढ़ाते रहना चाहिए। अगर आप बढ़ाते रहेंगे तब जाकर के आप बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। और हमारा उद्देश्य सिर्फ जॉब लेना नहीं होना चाहिए, हमारे ऊपर ही हमारा सब कुछ, हमारे कंट्री का जो आप कहेंगे ना, पढ़े लिखे लोगों पर ही सब कुछ टिका हुआ है। तो पढ़े लिखे लोगों की जिम्मेवारी बढ़ जाती है। जब हम पंजाब की बात करते हैं, पंजाब में रहते हैं, तो आप देखें कि हमारा राष्ट्रगान है, नेशनल एंथम है, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है आप बताइए। डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, बंगाल के रहने वाले थे, शुरुआत कहाँ से की? पंजाब, सिंधु, गुजरात, मराठा। तो अगर हमारे नेशनल एंथम में पंजाब को सबसे पहला स्थान दिया गया है तो पंजाब के लोगों और पंजाब में रहने वालों की जिम्मेवारी ज़्यादा बढ़ जाती है, सबसे ज़्यादा होती है। तो हमें इस देश को आगे लेकर के चलना है तो उसमें पंजाब का योगदान, पंजाब में रहने वालों का योगदान सबसे ज़्यादा होना चाहिए और हमें उस हिसाब से आगे बढ़ना है, हमें उस हिसाब से अपने आप को आगे लेकर के चलना है। जब बात आती है राजनीति की, 10 साल की नौकरी थी तो मैंने छोड़ दिया, आईपीएस छोड़ दिया। आईपीएस करना बहुत कठिन टास्क होता है, लेकिन 10 साल बाकी रहे और हम अनएम्प्लॉयड हो जाएं तो सुनने में थोड़ा सा लगता है कि हाँ क्यों छोड़ दिया। तो मैं आपको बताऊं, मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि राजनीति करूंगा, और आज भी हम पॉलिटिक्स में आ गए हैं, लेकिन हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम इसको रिफॉर्म कर रहे हैं। हमारी राजनीति जो है पॉलिटिकल रिफॉर्मेशन है, इसका नाम हमने टोटल पॉलिटिकल रिवोल्यूशन दिया हुआ है। और वो तब होगा जब सोसाइटी का हर व्यक्ति पढ़ लिख जाएगा। आज मैं जाता हूँ स्कूलों में, कॉलेजों में, और आपको जानकर हैरानी होगी कि बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में हम जाते हैं और बच्चों से बात करते हैं कि 18 का और 19 का पहाड़ा पढ़ दो, तो बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ पाते। 19 का टेबल नहीं आता है बहुत सारे स्टूडेंट्स। तो हम कैसे साइंटिस्ट बनेंगे आप ये बताइए। तो इसलिए बेसिक एजुकेशन से शुरू करके हायर एजुकेशन तक हम सबको कैपेबिलिटीज एक्वायर करनी है। छोटे क्लासों में टीचर बोल देते हैं कि 10 तक का पहाड़ा पढ़ लो, बाद में तो अपने आप आ जाएगा। तो जो याद कर लेगा वो पहले ही किसी और स्टैंडर्ड में चला जाएगा,
और जो कैलकुलेट करके पहाड़ा बाद में करेगा उसका स्टैंडर्ड अलग रहेगा, वो डाउन रहेगा हमेशा। तो मैं इसलिए हमेशा यही कहता हूँ कि जो चीज़ जिस क्लास में ज़रूरी है ज़रूर पढ़ना चाहिए। अगर हम क्लास 1 में 20 तक का पहाड़ा नहीं याद कर लेते थे तो क्लास 2 में एडमिशन नहीं मिलता था। आप सोच सकते हैं कि सरकारी स्कूलों में भी इतना प्रतिबंध था कि आप पास आउट नहीं हो सकते हैं अगर 20 तक का टेबल आपको नहीं आता है। और टेबल हमेशा पंजाबी में या हिंदी में या जो आपका मदर टंग है, लोकल डायलेक्ट है, उसमें याद करना चाहिए, फिर आप नहीं भूलेंगे। टेबल हमने भूलना तब शुरू कर दिया जब हम अंग्रेजी में याद करने लग गए। अंग्रेजी में टेबल याद नहीं हो सकता, मैं आपको गारंटी देता हूँ। ठीक है, कोई कोई एक्सेप्शनली याद कर सकता है, लेकिन उसके लिए आपको अपने मदर टंग पर कंसंट्रेट करना पड़ेगा। अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, इसमें प्राइमरी एजुकेशन खास करके 5th तक का एजुकेशन मदर टंग में देने पर विचार किया गया है। और आपको ये बताऊं, हमारे सबसे बड़े साइंटिस्ट जो प्रेसिडेंट बने थे 12th तक तमिल में उन्होंने एजुकेशन लिया था, तमिल मीडियम। उनको अंग्रेजी नहीं आती थी, ज़्यादा आती थी, उतनी अंग्रेजी नहीं आती थी। तो मेरा ये कहना है कि हमें अधिक से अधिक कैपेबिलिटीज लेनी है। कैपेबिलिटीज अगर हम ले करके फिर सोसाइटी में जाते हैं, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में काम करें, चाहे आप सरकारी सेक्टर में काम करें, आप इस देश के लिए, देश के लोगों के लिए आप एसेट साबित होंगे। दूसरी चीज़, हमें कभी भी संकीर्ण विचारधारा अपने मन में नहीं रखनी है। जैसे आज हमारे सामने मिनी इंडिया बैठा हुआ है, तो हम एक इंडियन हैं, चाहे जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें। जो इंडिया के लोग हैं और इंडिया की तरक्की और इंडिया की शान का हमें ख्याल रखना चाहिए। आप देखेंगे कि आज इंडिया बहुत आगे बढ़ चुका है। हर जगह इंडियन प्रोफेशनल्स की डिमांड हो रही है। हर जगह आप जाकर के देखें, चाहे यूरोप हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, इंडियन प्रोफेशनल्स की डिमांड क्यों ज़्यादा है? क्योंकि हम मेहनत करते हैं। और दूसरा क्या है, हमारी लॉयल्टी होती है इंस्टीट्यूशन के प्रति। जिस इंस्टीट्यूशन में हम काम करते हैं उसके प्रति हमारी लॉयल्टी होती है। तो ये जो एक ब्रांड है हमारा इंडिया का, इस ब्रांड को भी हमें बना करके रखना है। और उसमें भी जो ग्लोबल इंस्टीट्यूट जो हमारा है, ये इसका भी एक ब्रांड है। आप जहाँ भी जाएंगे तो इस ब्रांड को हमें ऐसे ही बना करके रखना है, मेंटेन करके रखना है। 10 साल बाद भी अगर आप यहाँ आएँ और आपसे मुलाकात हो तो हम फख्र के साथ कह सकें कि हाँ, आप हमारे एलुमिनाई हैं, एलुमिनस हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। और जो भी स्टूडेंट हमें मिलते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इंस्टीट्यूशन में जब आते हैं तो हमें सब पता लगते रहता है, चाहे मैं किसी और फील्ड में हूँ लेकिन कनेक्टेड हूँ। कल भी मैं गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में एक पेपर प्रेजेंट किया हूँ और वो झारखंड की पॉलिटिक्स के ऊपर था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमें एकेडमिक्स को और गवर्नेंस को हमेशा साथ लेकर के चलना पड़ेगा। जब हम इन दोनों को साथ लेकर के चलेंगे तो हम अपने कंट्री को एक डेवलप्ड कंट्री बना सकते हैं। आज भी हम डेवलपिंग कैटेगरी में आते हैं, लेकिन डेवलप्ड बनाने का काम हम पढ़े लिखे लोगों के ऊपर है। तो पढ़े लिखे लोग अगर अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई का इस्तेमाल करते हैं और सोसाइटी को आगे लेकर के चलते हैं तो हम सचमुच डेवलप्ड कंट्रीज में शामिल हो जाएंगे। आज आप सभी को डिग्री मिल रही है, आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपके टीचर्स की बधाई हो। और जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनको भी मैं बधाई देता हूँ। विशेष रूप से मैं ग्लोबल इंस्टीट्यूट और यहाँ के जो हमारे मेंबर्स ऑफ फैकल्टी हैं, मैनेजमेंट हैं, आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आगे आप जहाँ भी जाएं, जिस रूप में जाएं, अच्छे से अच्छा करें। आपका फ्यूचर बहुत ही गोल्डन हो और हमारी सोसाइटी को, हमारे देश को आप आगे लेकर के चलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।